ओके जी। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था लूप्स के बारे में, और हमने देखा था लूप होता क्या है। ठीक है। और हमने देखा था कि इफ़ वी वांट टू कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, तो हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं टिल द कंडीशन इनसाइड द लूप बिकम्स फॉल्स। ठीक है। फिर हमने वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा और फॉर लूप देखा। तो अगर मिस हो गया है, यू कैन रीविजिट द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। एंड देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर एक लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है और जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप ख़त्म होता नहीं है, बट समटाइम्स वी वांट टू जंप आउट ऑफ द लूप, वी वांट टू एग्जिट द लूप। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपना ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड। यस। तो थोड़ा सा उस पर और बात करते हैं और देखते हैं कि ब्रेक कीवर्ड है क्या, एंड उसके साथ एक और कीवर्ड है जिसे हम कंटिन्यू कहते हैं। ठीक है। ओके। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ सिंपल लूप। फॉर लूप क्रिएट करते हैं, parenthesis, and let's declare the index. Let I is equal to 0, semicolon, and now the condition I should be less or equal to 10, semicolon, and I plus plus increment. ठीक है। एंड console log करते हैं किसको? I को। अब देखिए, ये जो आई है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, ये जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल रहेगा कहाँ? हमारे फॉर लूप के बॉडी में, यानी कि विद इन दीज करली ब्रेकेट्स। ठीक है। सो इफ आई रन दिस कोड नोड स्क्रिप्ट डॉट जे एस, तो आप क्या देखेंगे? 0 1 2 3 4 टिल 10। ठीक है। अब देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज कि समटाइम्स आई वॉन्ट टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। मैं नहीं चाहता कि ये 0 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट हो जाए सारा। मैं चाहता हूँ कि द मोमेंट मेरे को 5 मिले, आई वॉन्ट टू एग्जिट द लूप, आई वॉन्ट टू एंड द लूप। तो उसके लिए हम अपना ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, वील रिमूव दिस console log, और हम अपना कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कंडीशन इज़ द वे, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ द वे टू फाइंड आउट कि मेरा आई 5 बना है या नहीं। तो अगर ये बन गया है 5 यहाँ पर, देन व्हाट यू विल डू इज़ ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू, देन वी विल स्टार्ट द कर्ली ब्रेकेट्स, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी, एंड विद इन दीज कर्ली ब्रेकेट्स हम एक console लॉग कराएंगे, एंड मैं लिखूंगा फाउंड 5। ठीक है। एंड आफ्टर दिस आई विल ब्रेक। सो ब्रेक कीवर्ड, इससे क्या होता है? लूप आपका ब्रेक हो जाता है। एंड आउटसाइड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, यानी कि डायरेक्टली इन माई फॉर लूप मैंने ये इफ पहले डिक्लेयर किया है, एंड देन आउटसाइड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट मैं यहाँ console लॉग करता हूँ किसको? अपने आई को। अब देखिए होगा क्या। वी नो कि पहले ये चेक करेगा कि क्या आई इज़ लेस और इक्वल टू 10। ठीक है। तो जाएगा, देखेगा मेरे लूप में क्या कोड डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो आई अगर फॉर एग्जांपल 0 है, एंड इट विल चेक क्या आई इज़ इक्वल टू 5 के है, नहीं है। ठीक है। तो ये कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो फिर इसके बाद जो हमने डिक्लेयर किया, यानी कि console डॉट लॉग आई, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई कंडीशन है नहीं। कंडीशन सिर्फ यही है कि आई क्या इक्वल्स टू 5 है। अब अगर मैं ये रन करूं, तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो द मोमेंट आई इज इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। और हुआ क्या? console लॉग में आपने क्या देखा? console डॉट लॉग फाउंड 5, और उसी के साथ आपका ब्रेक हो गया लूप। एंड नाउ आपने देखा कि 0 से 10 तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 0 से लेके 4 तक, एंड एट द एंड वी हैव दिस फाउंड 5। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक यू कैन ब्रेक आउट ऑफ द लूप, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक कीवर्ड यू कैन ब्रेक आउट ऑफ द लूप। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग, बट वी हैव दिस अनदर कीवर्ड जिसे कहा जाता है कंटिन्यू। ठीक है। तो नॉट सेम थिंग,
आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक इफ़ द कंडीशन इज़ इक्वल टू जो मैं डिक्लेयर करूँगा, अगर उसके हो गई तो स्किप दैट वन एंड मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आप ये कोड देखोगे ना, जब भी अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ, ठीक है, या कमेंट कर लेते हैं, सॉरी, इसको पूरे को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 0 से लेके 10 तक। अब देखो, पहले 0 प्रिंट हुआ, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 10। तो जो भी ये प्रिंट हो रहे हैं वैल्यू, ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ कोड रन हो रहा है। तो जब एक एक कोड रन लूप में होता है, इसे हम इटरेशंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, rather than breaking the code and stopping the execution एक साथ, व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब कंडीशन मैच हो जाए तो उस इटरेशन को स्किप करो और उसकी नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करो। तो देखिए होगा क्या। तो लेट्स जस्ट से, ठीक है, आई रिमूव दिस ऑल, और मैं एक काइंड ऑफ लेट्स जस्ट से मैं बनाना चाहता हूँ कि 0 से लेके 10 तक फाइंड ऑल द ऑड नंबर्स, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि इफ़, ठीक है, आई मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने डिवाइड नहीं यूज़ किया, ये मॉड है, तो हमें पता है ये हमें रिमाइंडर देता है। तो अगर किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है, ठीक है। एंड जो नंबर को 2 से डिवाइड करके इवन नंबर नहीं आता है, तो सॉरी, नंबर कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस विल हेल्प मी फाइंड ऑल द ऑड नंबर्स। अब देखो, जब भी ये ट्रू होगा, व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं एक काम करूंगा, हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड, ठीक है। एंड पे यहाँ पर आउटसाइड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट व्हाट आई विल डू इज, मैं कॉन्सोल लॉग करूँगा, किसको, अपने आई को, ठीक है। अब देखिए, सेम जैसे हमने इससे पहले भी देखा था कि आई को चेक किया जाएगा, उसको मॉड 2 अगर इज इक्वल टू 0 हुआ तो स्किप दैट इटरेशन, ठीक है, तो वो कभी प्रिंट होगी नहीं। देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इटरेशन, एंड दैट्स वाई इफ आई रन दिस कोड, तो आप क्या देखोगे, 1 3 5 7 एंड 9। तो मेरे को 1 से लेकर 9 तक जितने भी ऑड नंबर्स थे वो सारे मिल गए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो नंबर्स थे, जो इवन नंबर्स हैं, उनको क्या किया गया है, स्किप किया गया है। सो दैट्स वाई कंटिन्यू इज देयर टू स्किप द इटरेशन एंड कीप द लूप काइंड ऑफ कंटिन्यूसली काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कोड, ठीक है, जो डिक्लेयर किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो सेम अगर फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से वन थिंग कि आई इज इक्वल टू 5 हो जाए, ठीक है। तो इफ़ आई इज इक्वल टू 5, फिर मैंने इसके अंदर कीवर्ड कंटिन्यू यूज़ किया है, एंड उसके बाहर मैं कॉन्सोल लॉग कर रहा हूँ आई को। तो आप देखते हैं, तो 0 1 2 3 एंड 5 यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, तो उस इटरेशन को स्किप किया गया है, एंड देन 4 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू दैट वी यूज़ विद आवर लूप्स, ठीक है। और अगर हमें पिछले लेक्चर में वापस जाएं और हम देखें कि हमने वहाँ स्विच स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। एंड स्विच स्टेटमेंट इज़ लाइक मल्टीपल कंडीशंस चेक करना, व्हेन वी क्रिएट दीज केसेस एंड चेक देम अगेंस्ट द वैल्यू दैट वी वांट टू कंपेयर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट वीक डे इज इक्वल टू 1 लिख दिया। स्विच जो हमारा स्टेटमेंट है उसको यूज़ करने के लिए पहले हम स्विच कीवर्ड लाते हैं, parenthesis and then our curly brackets, ठीक है। and inside this parenthesis we actually and inside this parenthesis we kind of
नॉट काइंड ऑफ, वी एक्चुअली पुट द वैल्यू, इसमें हम वो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं जिसके अगेंस्ट हम केसेस चेक कराना चाहते हैं। तो वीकडे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल केस 1, ठीक है। अब देखिए ये केस है और मैं चेक कराना चाहता हूँ अगेंस्ट किसके, 1 के। एंड मैंने जैसा कि पहले पिछली क्लास में भी कहा था कि ये क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ नंबर डिक्लेयर किया है देन आई हैव टू बी श्योर कि जो वीक डे में जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और जो वैल्यू वहाँ से आ रहा है इट शुड बी ऑल्सो व्हाट, नंबर। तो अगर स्ट्रिंग हुआ और यहाँ से नंबर डिक्लेयर किया है केस में देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है। केस 1 एंड देन वी यूज़ कोलन, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं इंक्लूड करोगे तो मसला हो सकता है। एंड कॉन्सोल लॉग करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग टुडे इज़ मंडे, ठीक है। एंड वी यूज़ ब्रेक एट द एंड। तो केस एंड देन द पीस ऑफ कोड दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट, इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉन्सोल लॉग हो, कुछ भी हो सकता है। एंड इफ द केस मैच हो गया देन वी हैव टू बी श्योर कि ब्रेक हो जाए पूरी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, आगे वाली चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो, बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई कॉपी दिस एंड क्रिएट 2 more केसेस, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 2 और केस 3 एंड इट्स लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ठीक है। एंड वी नो एट द एंड वी हैव दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर इन सारे केसेस में कुछ मैच नहीं हो रहा है देन वी हैव दिस डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इसमें भी कोलन होगा और कॉन्सोल लॉग रख देंगे हम किसको, इनवैलिड डे, ठीक है। अब देखिए ब्रेक हमने इसमें भी यूज़ किया है और स्विच स्टेटमेंट में जब हम ब्रेक यूज़ करते हैं इसका काम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल केस मैच हो गया देन ब्रेक आउट ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट। तो इसके आगे जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट मत करो। तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं कॉन्सोल लॉग में जाता हूँ और रन करता हूँ अपना कोड, सॉरी नॉट कॉन्सोल लॉग में, टर्मिनल में जाता हूँ, रन करता हूँ अपना कोड, तो आप क्या देखोगे, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्रेक लगाना भूल गया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, तो आपने देखा टुडे इज़ मंडे एंड टुडे इज़ ट्यूसडे, दोनों प्रिंट हो गए, ठीक है। सो मेक श्योर कि हर एक केस के बाद ब्रेक हो, और अगर नहीं होगा तो ऐसा ही मसला हो सकता है, जो अगला केस है वो ऑटोमेटिकली खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा इवन दो इफ़, अगर वो मैच भी ना करे जिसके साथ आप चेक करा रहे हो। जैसे यहाँ वीक डे है, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है 1, सो केस 1 मैच तो हो गया बट यहाँ पर वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो ये मैच होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ये प्रिंट हो गया। क्यों हुआ प्रिंट, क्योंकि मैंने ब्रेक इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आता है फंक्शंस, ठीक है। एंड फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, देखिए समटाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट, जब वी हैव अ पीस ऑफ कोड और वो हमारे काइंड ऑफ कोड बेस में बहुत ही जगहों पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो रादर देन रीडिक्लेयरिंग द कोड अगेन एंड अगेन, हम एक काम करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज़ दैट code or piece of code, whatever what we will do is we will call that function और वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट्स लाइक डिक्लेयरिंग इट वंस एंड देन रीयूजिंग इट कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अ फंक्शन इज़ एक्चुअली। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फोल्डर का नाम रहेगा 07-functions, ठीक है। और इसके अंदर script.js लाते हैं। ओके, सो नाउ फंक्शंस, अब पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पीस ऑफ कोड, लेट व्हाट वी कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल console.log, ठीक है। ये कोड है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा है हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेव, ठीक है। अब समझिए ये एक पीस ऑफ कोड, आई वांट टू यूज़ दिस लाइक
10 times in my code base, ठीक है, या I want to use this single piece of line like 10 times when I'm working on a project, ऐसा कोई केस हो सकता है. तो अब यूजुअली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जहाँ पर हमें यूज़ होगा, देन वी विल गो एंड डिक्लेयर console log में वापस hello from algo and dev. तो व्हाट वी, या हम एक काम कर सकते हैं, हम इस लाइन को कॉपी करके जहाँ जहाँ हमें पेस्ट करना होगा या जहाँ जहाँ हमें चाहिए होगा वहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है. हेक्टिक स्टफ, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और फंक्शंस का काम यही है कि आपने एक बार कोड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जब भी आपको कहीं यूज़ होगा जस्ट कॉल दैट फंक्शन, और वो आपके लिए वो काम कर लेगा, उस पीस ऑफ कोड को काइंड ऑफ एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है. और फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यू विल सी अ लॉट ऑफ फंक्शंस, क्योंकि फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्लिक, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड आई वांट टू डू समथिंग, तो वहाँ पर भी फंक्शन यूज़ होता है. या फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेंड सम डेटा, वहाँ पर भी फंक्शन यूज़ होता है. आई वांट टू कैलकुलेट समथिंग, तो वहाँ पर भी फंक्शन यूज़ होता है कि आपने यहाँ से कुछ डेटा पास कर दिया, एंड देन फंक्शन के अंदर मैंने एक पीस ऑफ कोड डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ सारी कैलकुलेशंस हो जाती है, एक वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है. तो समझिए जैसे यही एक पीस ऑफ कोड है, मेरे को ये 10 बार यूज़ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10 बार आके लिख दिया, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब समझिए कहीं और जगह पे भी मेरे को ये 10 बार कोड लिखना था, हेक्टिक. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं. अब फंक्शंस यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है. तो फंक्शंस को यूज़ करते हैं हम, या फंक्शंस एक्चुअली यूज़ नहीं करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं एंड देन वी कंज्यूम दोज फंक्शंस, और वी कैन से वी काइंड ऑफ कॉल दोज फंक्शंस, और फिर वो हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, डन, एंड देन इस फंक्शन का एक नाम दे देते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ग्रीटिंग्स, फाइन, एंड देन वी स्टार्ट आवर पैरेंथेसिस, फाइन, एंड आर कर्ली ब्रैकेट्स. तो पहला क्या किया हमने, फंक्शन कीवर्ड, तो इससे पता चलता है कि ओके वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, एंड देन एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ग्रीटिंग्स रख दिया, एंड देन वी यूज़ दीज पैरेंथेसिस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ये भूल गए तो फंक्शन यूज़ नहीं होगा. एंड इस पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, आगे जाके वैल्यूज़ भी पास करेंगे, ठीक है. बट अभी फ़िलहाल हम बेसिक देखते हैं कि कैसे फंक्शन क्रिएट होता है. एंड देन वी स्टार्ट आर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसे हम, इसके अंदर जो भी होता है उसको फंक्शन बॉडी कहते हैं, इसके अंदर ही हम अपना कोड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने इस console log को console.log, एंड मैं इसके अंदर एक डिक्लेयर करता हूँ हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेव, ठीक है, 10 बार, ठीक है. तो ये मेरा फंक्शन बन गया. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक. नाउ द पॉइंट इज हाउ एम आई सपोज टू यूज़ दिस फंक्शन. डिक्लेयर करना तो ठीक है, बट अब इसको कंज्यूम कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे. तो आप क्या करते हो, आपने जो फंक्शन का नाम रखा है वो लिख देते हो ग्रीटिंग्स, बट इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इंक्लूड करना है क्या, अपने पैरेंथेसिस, ठीक है. तो नाउ अब होगा क्या, जो भी मैंने इसके अंदर पीस ऑफ कोड लिखा था, जब भी मैं इसको कॉल करूँगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ एंड मैं रन कर लेता हूँ अपना node.script.js. ओके दिस इज़ मंडे, ओके आई एम इन द प्रीवियस फोल्डर. तो मैं इस फोल्डर से निकल के 07 फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, ls clear node.script.js, ठीक है. तो आपने क्या देखा, 10 बार algo and dev प्रिंट हो गया, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू अगेन print this algo and dev 10 times. तो rather than now copy pasting the code or declaring the same thing 10 times like console log, मैं बस इसी कोड को एक बार और कॉल करूँगा
और जो भी इसके अंदर मैंने 10 बार लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आप देख रहे हो, ये 20 बार यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। फॉर थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए मैं अभी इसमें एक ही बार रख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 बार कॉल किया फंक्शन को और आपने क्या देखा, 2 बार यहाँ पर एल्गो हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेफ आया। सो फॉर एग्जांपल और 2 बार करता हूँ तो 4 बार हो गया। तो आप क्या आप देखोगे 4 बार हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेफ प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, fine. And what we do with the help of function is, rather than repeating ourselves, we declare this once and then reuse it couple of times in our code, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ से ये होता है कि you avoid code duplication, ठीक है। तो rather than repeating yourself again and again, इससे वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। ओके, नाउ द पॉइंट ऑफ दीज पैरेंथेसिस, इनका काम है क्या, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से आई विल रिमूव दिस ऑल एंड फर्स्ट बिफोर वी अंडरस्टैंड कि ये पैरेंथेसिस है क्या, आई वांट टू शो यू समथिंग। तो अगर आपने देखा ये console डॉट लॉग एंड देन वी स्टार्ट दीज पैरेंथेसिस, तो यानी कि लॉग पैरेंथेसिस, दिस इज समथिंग जो हमने इससे पहले अभी देखा। दिस इज समथिंग व्हाट इज एक्चुअली द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। तो अगर हमें किसी फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, वी नो फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन वी यूज़ द पैरेंथेसिस, ठीक है। इस डॉट console डॉट को भूल जाओ, जस्ट ओनली फोकस ऑन दिस। अब अगर आप ये चीज़ देखोगे, ठीक है, log and parenthesis, so this is actually a function, ठीक है। और हम क्या करते हैं इस फंक्शन में, हम console log में पास करते हैं कुछ वैल्यू, ठीक है। और आप क्या देखते हो, वो आपके टर्मिनल या ब्राउज़र के console पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारे console का काम है, console.log का। बट we have to actually understand this. This is actually a function as well, ठीक है, फाइन। अब देखिए, इफ आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, जहां मैं एक काम कर सकूं, जहां मैं एक वैल्यू पास करूं उसमें, ठीक है, और अंदर मैंने एक कोड डिक्लेयर किया होगा जो उस वैल्यू के साथ कुछ करे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट से कि आई हैव अ वेरिएबल लाइक लेट नेम इज इक्वल टू मुंतज़िर, ठीक है। एंड फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, फंक्शन एक क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम सेम ग्रीटिंग्स ही रखते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस। एंड इनसाइड दिस फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन, हम एक कोड लिखते हैं console.log। एंड व्हाट आई विल डू इज़, मैं इधर पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा, या वी कैन से बैकटिक्स। एंड विद द हेल्प ऑफ बैकटिक्स व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पास अ वेरिएबल इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर बैकटिक्स $साइन एंड कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ मैं पास करना क्या चाहता हूँ, नेम, ये नेम, ठीक है। और मैंने लिखा मुंतज़िर इज सेइंग हेलो, ठीक है। एंड नाउ इफ आई कॉल दिस फंक्शन, ठीक है, विद ग्रीटिंग्स, नेम ऑफ द फंक्शन प्लस पैरेंथेसिस। अब अगर मैं ये पैरेंथेसिस नहीं इंक्लूड करूँगा, लेट्स जस्ट सी दैट, लेट्स जस्ट ऑब्जर्व कि क्या होगा। तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बट नाउ आई नो कि इफ़ आई हैव अ फंक्शन एंड इफ़ आई हैव टू वर्क विद दैट फंक्शन, आई हैव टू बी श्योर कि मैं पैरेंथेसिस इंक्लूड करूँ। तो अब अगर आप देखोगे मुंतज़िर इज सेइंग हेलो, अब देखो ये जो वेरिएबल है ना, दिस इज़ नॉट इनसाइड आवर फंक्शन, ठीक है, और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो यानी कि इफ़ दिस वेरिएबल इज़ डायरेक्टली इन आवर कोड, ठीक है, ये मेरी script.js फाइल है, एंड दिस इज़ लिविंग इंडिपेंडेंटली, नॉट इनसाइड अ फंक्शन, नॉट इनसाइड अ लूप, नॉट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंटली लिव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल।
and these global variables are accessible in any of the things that include these curly brackets, or we can say scoping. तो अगर if है, for loop है, या for example हमारे functions है, they can access this global scope. ठीक है? And at the same time I can even change the value with the help of, for example, if this is globally declared, अगर ये हमारा globally declared है, मैं अपने function में एक piece of code लिख सकता हूँ जो उसको update कर सकता है. ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे आके name को change कर रहा हूँ, let's just say इदरीस से. ठीक है? मैंने बस क्या किया, मैंने इस नेम, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ग्लोबली, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, एंड आई एम री असाइनिंग द वैल्यू एंड आई एम चेंजिंग इट फ्रॉम मुंतज़िर टू इदरीस. तो लेट्स री रन द कोड अगेन. तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ कौन लॉग कर नहीं रहा हूँ. बट वट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ कि फर्स्ट ग्रीटिंग्स यानी कि जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल करने से पहले मैं कौन लॉग करता हूँ. ठीक है? यहाँ नहीं बट रादर यहाँ पर. ठीक है? और यहाँ पर नेम. तो वी नो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करता है. एंड देन आफ्टर लाइक कॉलिंग माई ग्रीटिंग्स फंक्शन, तो ये नेम को चेंज करेगा एंड देन आई विल console log द नेम अगेन. ठीक है? इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ कॉल बट रादर बाहर ही कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर. तो अब क्या आएगा? तो पहला आपने देखा मुंतज़िर. ठीक है? बट जब फंक्शन मैंने क्रिएट किया और उसमें मैंने नेम को इदरीस से चेंज किया, एंड देन आई हैव टू बी श्योर कि मैं फंक्शन को कॉल करूं. और जब फंक्शन कॉल हुआ एंड देन जब मैंने console log फिर से किया तो मैंने क्या देखा, वैल्यू चेंज हुआ इदरीस. सो आई कैन चेंज दीज ग्लोबल वैल्यूज़, आई कैन एक्सेस दीज ग्लोबल वैल्यूज़. ठीक है? बट समटाइम्स वी डोंट वांट टू डू थिंग्स लाइक दीज. ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं किसी ग्लोबल वेरिएबल को जाके एक्सेस या चेंज करना चाहूँ. आई वांट समथिंग कि जो लोकल रहे, यानी कि फंक्शन के अंदर ही रहे. एंड आई वांट कि यूज़र समटाइम्स मुझे कोई वहीं से वैल्यू दे एंड आई डू समथिंग विद दैट वैल्यू. इट्स लाइक क्रिएटिंग अ लोकल वेरिएबल दैट इज़ ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन. तो हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है? तो फंक्शन हमने बना दिया ग्रीटिंग्स, एंड ग्रीटिंग्स फंक्शन के पैरेंथीसिस में हम क्या करते हैं, हम लाइक स्पेसेस क्रिएट करते हैं जहाँ एक वैल्यू आके हमें काइंड ऑफ यूज़र आके वैल्यू पास करे. ठीक है? तो मैं एक काइंड ऑफ वेरिएबल सब बनाता हूँ. ठीक है? बट लेट या कॉन्ट नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली एक नेम लिख लेता हूँ. तो आई विल जस्ट राइट लाइक नेम. ठीक है? तो अब जो ये नेम है ये क्या है, पैरामीटर है. सो व्हेन एवर वी आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन एंड वी आर काइंड ऑफ डिक्लेयरिंग दीज वैल्यूज़, या वी नॉट से वैल्यूज़, ये जैसे हमने कोई नेम डिक्लेयर किया, आप एज डिक्लेयर कर सकते हो और एनीथिंग, तो तब हम इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं एट द टाइप ऑफ डिक्लेरेशन. ठीक है? अब मैं console log करूँगा. ठीक है? बैकटिक्स $, एंड कर्ली ब्रेकेट्स. ठीक है? और अब मैं यहाँ पर पास करूँगा क्या, ये नेम. ठीक है? एंड लिखूँगा फ्रॉम नेम इज सेइंग हेलो. ठीक है? ओके फाइन. तो आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फंक्शन. ठीक है? तो मैंने ग्रीटिंग्स लिख दिया, पैरेंथीसिस स्टार्ट कर दिए. अब देखिए मसला ये है कि ये जो नेम मैंने पैरामीटर सेट किया, अब अगर मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड नहीं है या लोकली डिक्लेयर्ड नहीं है, तो नेम कुछ है नहीं. सो आई शुड बी एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ नेम वेरिएबल, जो ये लोकल वेरिएबल है, इसको कोई वैल्यू देना है. सो हाउ एम आई सपोज टू डू दैट? तो पहले अगर सीधे ग्रीटिंग्स को रन करेंगे तो क्या होता है, तो आप देखोगे अनडिफाइंड इज सेइंग हेलो. तो इससे पहले भी हमने देखा है कि अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू पास नहीं किया है, तो वो अनडिफाइंड ही दिखाएगा. सो नाउ what I will do is I will pass some value and that value will be stored in this name local variable. तो जब हम वैल्यूज़ को पास करते हैं, हम इन पैरेंथीसिस के अंदर पास करते हैं. ठीक है? और तब उन्हें कहा जाता है आर्ग्यूमेंट.
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनको पैरामीटर कहा जाता है, एंड व्हेन यू आर पासिंग द वैल्यू उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ लिखूँगा डबल कोट्स में इदरीस, सिंगल कोट में सॉरी डायरेक्टली इदरीस नहीं लिख सकते हो, ठीक है, या कोई भी नाम होगा डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो। यू हैव टू बी श्योर कि आई एम पासिंग दिस वेरिएबल, सॉरी आई एम पासिंग दिस स्ट्रिंग। सो इफ़ यू हैव अ नंबर देन यू शुड बी श्योर दैट आई एम पासिंग द नंबर और बूलियन और जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो अब अगर मैं वापस रन करूं तो आप क्या देखोगे, इदरीस इज सेइंग हेलो। सेम आई कैन चेंज इट विद शाहनवाज, शाहनवाज, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि यहाँ पर क्या है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, शाहनवाज इज सेइंग हेलो, ठीक है। तो ये जो नेम है ना, ये क्या है, ये आपके पैरामीटर्स आप इससे सेट करते हो। इट्स लाइक ये एक लोकल वेरिएबल बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट कॉलिंग दिस फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ आके console log कर लेता हूँ, ठीक है, console.log, एंड इस console.log में मैं पास करूँगा किसको, डायरेक्टली नेम को, ठीक है। अब देखिए इफ़ आई रन दिस नोड script.js, आप क्या देखोगे, इसने एरर दिखा दिया, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो यानी कि ये जो नेम है, ये पैरामीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है। सेम इफ आई रिमूव दिस नेम एंड आई रिमूव दिस एज वेल। मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू इदरीस, ठीक है। एंड आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, मैं कॉल भी नहीं कर रहा हूँ इस फंक्शन को, मैंने कर दिया console.log नेम को, स्टिल ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। सो वट एवर यू आर डिक्लेयरिंग लाइक अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, और जो आप पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हो, यू कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्लियर, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ओनली पास वन आर्ग्यूमेंट, वी कैन क्रिएट लाइक मोर देन वन पैरामीटर, ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर जितने मैंने डिक्लेयर किए होंगे उसी हिसाब से आर्ग्यूमेंट भी जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक मैसेज, ठीक है, तो मैसेज में मैं एक पैरामीटर लिख देता हूँ फ्रॉम, ठीक, कॉमा मार के लिखते हैं टेक्स्ट। सो नाउ आई हैव टू पैरामीटर्स फ्रॉम एंड टेक्स्ट, एंड इन console log मैं जाता हूँ एंड बैकटिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना $, ठीक है, फ्रॉम, तो द नेम शुड बी सेम जो आपने पैरामीटर में सेट किया होगा, इट्स लाइक अ वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल, फ्रॉम कोलन एंड देन अनदर $, एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैसेज एंड पैरेंथीसिस, एंड इनसाइड दिस पैरेंथीसिस मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। फ्रॉम, अगर आप देखोगे ये हम मुझे वहाँ से काइंड ऑफ एक सजेशन या हिंट भी दे रहा है कि वी हैव दिस फ्रॉम एंड वी हैव दिस टेक्स्ट। तो फ्रॉम लेट्स जस्ट से मुंतज़िर, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना है टेक्स्ट का, तो आई हैव टू बी श्योर कि इसमें और उसमें डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये एक दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज़ द डिफरेंट, लाइक टू डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके लिए मेरे को कॉमा यूज़ करना है, एंड देन डबल कोट्स अगेन, एंड द टेक्स्ट विल बी लाइक हाउ आर यू, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क ला दिया, हाउ आर यू, एंड नाउ वी विल री रन दिस अगेन स्क्रिप्ट node.js। तो आपने क्या देखा, मुंतज़िर हाउ आर यू। तो सेम इफ आई गो अगेन एंड आई रिकॉल दिस फंक्शन, या हम एक नई लाइन पे जाके वापस से इस फंक्शन को कॉल करें, एंड वी विल चेंज द आर्ग्यूमेंट्स, लाइक इट विल बी इदरीस, ठीक है, एंड द मैसेज विल बी लाइक आई एम गुड, ठीक है। वापस से रन करते हैं node script.js। तो मुंतज़िर हाउ आर यू,
तो फिर वापस से मैंने फंक्शन को कॉल किया और दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इदरीज आई एम गुड, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट काइंड ऑफ डिक्लेयर एज मेनी पैरामीटर्स एज यू वांट, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, और कितने पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कमेंट कर लेते हैं, वी विल बिल्ड अनदर फंक्शन और उसमें लिखते हैं गेट सम एंड इट विल टेक टू वैल्यूज़ ए कॉमा बी, ठीक है, ठीक है, ए कॉमा बी, एंड कॉन्सोल लॉग में क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं गेट सम को, get sum, and I will pass like 2 comma 2, and then again I'll call this function and this time 8 comma 8, और जितनी बार भी मैं चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, काइंड ऑफ कॉल करके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। तो वापस से रन करते हैं और आपने क्या देखा 4 and 16, ठीक है। तो आपको बूलियन पास करना हो, आपको नंबर पास करना हो, आपको अनडिफाइंड पास करना हो, नल डिफाइंड पास करना हो, यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बस what you have to do is create that space, or we can say local variables, or we can say parameters, so that I can consume those things inside my function body, ठीक है। अब देखिए समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि I want to take argument from the user, but sometimes user can miss the argument, ठीक है, तो I need a default value। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो सेम इफ आई बिल्ड दिस फंक्शन, ठीक है, ग्रीटिंग्स या मैसेज रख लेते हैं, एंड सीधी बात है पैरामीटर सेट करना है तो फ्रॉम एंड कॉमा टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम पास मतलब बंदा नेम दे दे अपना, ठीक है, बट अगर फॉर एग्जांपल उसने टेक्स्ट पास नहीं किया है, सो आई वांट टू शो समथिंग, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होना चाहिए रादर देन शोइंग अनडिफाइंड। इट्स बेटर टू शो समथिंग लाइक नो टेक्स्ट और एनीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने अपने पैरामीटर सेट किए। अब जैसे ये वाला पैरामीटर है, आई वांट टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, मैं इज़ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा इक्वल्स टू का, एंड देन आई विल डिक्लेयर अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो जैसे नो टेक्स्ट, ठीक है, ओके डन, एंड देन कर्ली ब्रेकेट्स फंक्शन बॉडी स्टार्ट, और कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं क्या, सेम जो हमने इससे पहले किया था, डॉलर कर्ली ब्रेकेट्स, ठीक है, और ये फ्रॉम से आएगा कोलन डॉलर एंड टेक्स्ट, ठीक है, फाइन। तो अब अगर मैं अपने मैसेज फंक्शन को कॉल करता हूँ विद पैरेंथेसिस, तो लेट्स जस्ट से बंदे ने सिर्फ अपना नेम पास किया है, ठीक है, फ्रॉम कि कहाँ से आ रहा है, एंड दिस इज मुंतज़िर, बट टेक्स्ट पास नहीं किया है, टेक्स्ट कुछ नहीं पास किया है। तो अब क्या होगा, इफ़ आई ओपन माई टर्मिनल, ठीक है, एंड नोट स्क्रिप्ट करते हैं, तो आप क्या देखोगे, मुंतज़िर नो टेक्स्ट। बट अगर ये चीज़ यहाँ नहीं होती, ठीक है, और अब अगर मैं कुछ पास कर रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे, मुंतज़िर अनडिफाइंड, ठीक है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक सेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। कभी फॉर एग्जांपल बैक एंड से कुछ डेटा आ रहा है एंड दिस पैरामीटर या दिस आर्गुमेंट इज़ मिसिंग, सो रादर देन शोइंग अनडिफाइंड वी हैव टू सेट सम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से, अब एक्चुअली जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला स्टफ़ है ना, ये रिसेंटली एडेड हुआ है किसमें, हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे कि कैसे फॉर एग्जांपल काम करता है, तो हमने ये सेट कर लिया, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई यूज़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ टेक्स्ट इज़ इक्वल टू व्हाट अनडिफाइंड, तो आप क्या करो, ये जो टेक्स्ट हमारा लोकल वेरिएबल है, पास अ वैल्यू लाइक इज इक्वल टू नो टेक्स्ट,
ठीक है, ओके. एंड देन आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस कंडीशन वी कैन डायरेक्टली यूज़ आर console log, एंड उसमें हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे आपने डॉलर, एंड वी विल यूज़ फ्रॉम, ठीक है, कोलन एंड टेक्स्ट. तो अब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा इस फंक्शन को कंज्यूम कर रहा है उसने टेक्स्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो पास ही नहीं किया. तो दिस इज़ एक्चुअली लाइक ओल्ड वर्जन ऑफ हाउ वी यूज टू क्रिएट दीज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सेम मुंतज़र नो टेक्स्ट, ठीक है, एंड मेक श्योर दिस शुड बी लाइक आफ्टर द कंडीशन नॉट बिफोर द कंडीशन. तो अगर आपने ऐसा किया तो मुंतज़र अनडिफाइंड आ जाएगा. मेक श्योर कि ये तभी प्रिंट हो जब ये कंडीशन चेक हो जाए, एंड देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी like printed on the screen. And we don't need to do this anymore, क्योंकि ये सारी चीज़ अब हमारे डायरेक्टली कहाँ पर इधर पैरामीटर के डिक्लेरेशन में ही हो जाता है, ठीक है. सो नो टेक्स्ट, फाइन, ठीक है, गुड. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई एम डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लेट नेम is equal to like मुंतज़िर, ठीक है, and rather than using from, let's just say I'm removing this all, कोई पैरामीटर नहीं है, एंड इनसाइड दिस फंक्शन बॉडी मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट, और उस वेरिएबल का नाम भी क्या होगा, नेम, एंड इज इक्वल टू उसमें वैल्यू पास करता हूँ किसका, इदरीस का. अब देखिए टू वेरिएबल्स सेम नेम, बट द थिंग इज दिस वन इज ग्लोबल, यानी कि इंडिपेंडेंटली मेरे कोड में है, एंड दिस वन इज इनसाइड माई फंक्शन बॉडी. तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो तब हमारा फंक्शन क्या करेगा. तो अगर ऐसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं विद द सेम नेम, and the one which is declared inside the function will be used. तो ये क्या कर देता है, काइंड ऑफ ओवर शैडो कर देता है, या वी कैन से शैडो कर देता है इस ग्लोबल वेरिएबल को. तो अगर मैं यहाँ आके लिख दूँ नेम, ठीक है, एंड आई विल पास द टेक्स्ट लाइक हेलो, एंड देन आई विल कॉल दिस फंक्शन. तो आप क्या देखोगे, प्रिंट क्या होगा, इदरीस प्रिंट होगा. तो ये वाला कंज्यूम तब नहीं किया जाता है वेरिएबल व्हेन वी हैव द सेम नेम्स, ठीक है, जब वेरिएबल के होंगे तो इसको काइंड ऑफ इग्नोर ही कर लेते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है उस वेरिएबल को विद द सेम नेम विच इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन. नाइस. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स रादर देन प्रिंटिंग द वैल्यू, ठीक है, console log, what I want to do is मैंने फंक्शन में कुछ लाइक कैलकुलेट कर रहा हूँ सम, मैंने पैरामीटर सेट किए, आर्ग्यूमेंट में बंदा पास कर रहा है नंबर्स, एंड रादर देन प्रिंटिंग द वैल्यू डायरेक्टली व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करे, वो रिजल्ट होना चाहिए, मतलब जो भी मैंने सम किया होगा. सो रादर देन console logging दैट थिंग, व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट द फंक्शन टू रिटर्न समथिंग, एंड देन आई वांट टू स्टोर दैट इनसाइड अ वेरिएबल, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, एंड दिस रिटर्न कीवर्ड इज़ वेरी पावरफुल. क्यों, क्योंकि द मोमेंट हम अपने रिटर्न कीवर्ड पे पहुंच जाते हैं हमारा फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो जाती है उसी के साथ, ठीक है. देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फंक्शन, ठीक, और मैंने लिखा गेट सम, और आर्ग्यूमेंट में वैल्यू है a, b, एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं इट शुड रिटर्न अ वैल्यू. फाइन. तो मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, एंड देन व्हाट आई वांट टू रिटर्न इज a प्लस b, ठीक है. अब देखो पहली चीज़, रिमेंबर दिस रिटर्न कीवर्ड द मोमेंट, क्योंकि वी नो जावास्क्रिप्ट रन होता है लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम, एंड द मोमेंट हमारा काइंड ऑफ
वी कैन से द इंजन रन टाइम, इन जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है इंजन, वो जब यहाँ पहुँच जाता है, द मोमेंट वो देखता है रिटर्न एंड देन उसके बाद कोई स्टेटमेंट, तो वो क्या कर देता है, एंड कर देता है फंक्शन को उधर ही और रिटर्न करता है कि जो आपने इसके बाद डिक्लेयर किया होगा। फाइन। अब देखो, आई एम कंज्यूमिंग दिस फंक्शन, मैंने लिख दिया गेट सम और पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, वैल्यू पास किया 2,2 और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप क्या देखोगे, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो console लॉग भी किया नहीं था, द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग इज मैंने रिटर्न लिख दिया a+b, तो अभी भी इसने वैल्यू रिटर्न किया है, 4 रिटर्न हो गया होगा, बट मैंने वो स्पेस नहीं क्रिएट किया, मैंने वो वेरिएबल नहीं क्रिएट किया जहाँ मैं उस वैल्यूबल काइंड ऑफ उस रिटर्न वैल्यू को हैंडल कर सकूँ या काइंड ऑफ स्टोर कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट सम इज इक्वल टू, ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने, या सम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू गेट सम 2,2 एंड देन आफ्टर दैट आई विल console log रिजल्ट। तो आप क्या देखोगे, 4। फाइन। सो रिटर्न कीवर्ड इज देयर जस्ट to return something from the function and at the same time end the execution of the function। अब देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करना या एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि just like other values, numbers and strings, functions are the same thing। देखो, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, ये कुछ नया स्टफ नहीं है, या ये कुछ एक मैजिकल ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा टाइप एंड वी विल डिस्कस दिस डेटा टाइप लेटर ऑन, कि जो अभी तक हमने देखे जैसे थे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन, फंक्शन, सॉरी नंबर्स और अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने देखा नहीं, बट फंक्शंस आर ऑल्सो लाइक वैल्यूज़, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने देखा कि रिटर्न होकर वैल्यू आया, देन आई स्टोर इट इनसाइड माय वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में रख लेना कि रिटर्न्स, सॉरी फंक्शंस आर ऑल्सो लाइक वैल्यूज़, जैसे हमारे नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 4 आ गया। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दिस रिटर्न कीवर्ड मैंने लिखा console log में वैल्यू इज रिटर्न्ड, ठीक है। अब देखिए, मैं रन करता हूँ वापस, तो आपने क्या देखा, सिर्फ 4 ही आया और console log में ये वैल्यू इज़ रिटर्न नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा रिटर्न जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसी के साथ आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इट विल रिटर्न वो एक्सप्रेशन जो आपने लिखा होगा इसके बाद, एंड देन इसके बाद आप कुछ भी डिक्लेयर कर लो, कुछ भी नया कर लो, वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद कभी कोड इसके नीचे जाता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो रिटर्न लिख दिया, ख़त्म खेल, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से, ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक मल्टी लाइन एक्सप्रेशन, सो रादर देन वन सिंगल लाइन, जहाँ मैंने रिटर्न के साथ ऐसे लिख दिया है a+b, तो ये सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है, और रिटर्न के साथ जब भी आप सिंगल लाइन एक्सप्रेशन लिखते हो तो डायरेक्टली वो रिटर्न हो जाता है। बट कभी ऐसी कोई लॉन्ग एक्सप्रेशन होगी जो मे बी मल्टीपल लाइन्स चली जाए, या यू वांट टू राइट दिस एक्सप्रेशन जहाँ पर लाइक breaking the code is necessary just to make the code neat, तो what you can do is आप अपने ऐसे parenthesis स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न, ठीक है, और इस रिटर्न के बाद मैं नीचे आके a+b कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, तो ये काम नहीं करेगा जो हमने इससे पहले देखा। या अगर मैंने ऐसे लिख दिया a, ठीक है, प्लस बी, तो मैं नई लाइन में नहीं ले सकता हूँ, ऐसे लिख दिया a+b, ठीक है, इट विल नेवर रिटर्न एनीथिंग। तो आपने क्या देखा, अनडिफाइंड रिटर्न होता है। ये मैं अभी बताऊँगा ये है क्या, बट आई वॉन्ट समटाइम्स कि आई हैव दिस एक्सप्रेशन जो मल्टी लाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड देन फिर लिख दो a+b, तो जो भी आप इस पैरेंथेसिस के अंदर होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 4 आया, फिर चाहे वो कितना भी मल्टी लाइन हो तो वो सारा रिटर्न हो सकता है, ठीक है, ओके।
फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल you can declare a variable like let result is equal to a plus b, ठीक है, एंड देन रिटर्न रिजल्ट। ओ सॉरी, रिजल्ट हो गया, रिटर्न। तो सेम ही बात है, फिर भी 4 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फंक्शन, ठीक है, ग्रीटिंग्स, और मैं इसमें एक पैरामीटर नेम सेट कर रहा हूँ। तो अब मैंने बोला आपको इससे पहले कि इफ़ वी विल यूज़ रिटर्न एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा तो वो रिटर्न हो जाता है। बट इफ़ वी विल ओनली यूज़ रिटर्न तो होगा क्या, ये आपके फंक्शन को एंड कर देता है, ठीक है। तो समझिए मैंने एक ग्रीटिंग्स फंक्शन बनाया, ठीक है, एंड आई वांट टू चेक कि अगर यूज़र ने कोई नेम पास किया है देन शो हिम लाइक console लॉग में या टर्मिनल में दिखा दो उसको कि हेलो यूज़र, जो भी उस यूज़र का नाम होगा। और अगर नहीं पास किया है देन एंड द फंक्शन, द स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम करेंगे यहाँ पास नेम एंड वी विल यूज़ नॉट। तो अब होगा क्या, अगर यूज़र ने नहीं पास किया है कुछ एंड वी नो कि यहाँ पर जो भी पास किया जाता है उसको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर नहीं पास किया है वो फॉल्स आएगा, बट आई एम यूजिंग नॉट तो उसको ट्रू में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द इफ़ इज़ फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्टली रिटर्न, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट बन गया। एंड देन आउटसाइड ऑफ दिस इफ़ स्टेटमेंट डायरेक्टली इनसाइड द फंक्शन बॉडी मैं console लॉग करता हूँ किसको, बैक टिक्स यूज़ करते हैं, हेलो, और यहाँ पर पास करते हैं नेम को, ठीक है। एंड नाउ इफ़ आई यूज़ दिस फंक्शन ग्रीटिंग्स, ठीक है, एंड आई पास नेम लाइक मुंतज़िर, तो आप क्या देखोगे जब मैं रन करूँगा इसको, हेलो मुंतज़िर, ठीक है। बट इफ़ आई एम नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, तो तब क्या होगा, तो रन कर लेते हैं, तो कुछ हुआ नहीं प्रिंट। क्यों नहीं हुआ, फंक्शन रन हुआ, अंदर देखा गया कि ओके यूज़र इज़ नॉट सेंडिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, एंड इसके अंदर मैंने रिटर्न लिखा है, तो होगा क्या, फंक्शन को वहीं का वहीं एंड किया जाएगा और आगे वाली एग्जीक्यूशंस कभी होंगी ही नहीं, ठीक है, गुड, ओके। तो नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट से बनाते हैं, नॉट प्रोजेक्ट्स है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेक क्या यूज़र के पास लाइसेंस है, तो अगर है वो ड्राइव कर सकता है, और अगर नहीं है आई विल आस्क हिम क्या उसके पास लर्नर लाइसेंस है, और अगर नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू कैन नॉट ड्राइव, बट अगर उसके पास लर्नर लाइसेंस है देन आई कैन प्रिंट कि यू कैन ड्राइव, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि वी हैव दिस थिंग, क्रोम में जाते हैं एंड इंस्पेक्ट में जाते हैं एंड कंसोल, जैसे कि आपने देखा प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट PROMPT, और मैं अगर यहाँ पे आके लिख दूँ लाइक व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, वी नो ये हमें एक पॉपअप दिखाएगा एंड वी कैन, हमारे पास एक इनपुट सा आ जाएगा एंड वी कैन काइंड ऑफ राइट एनीथिंग, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। वी हैव समथिंग एल्स एज वेल जिसे हम कहते हैं कन्फर्म, ठीक है, CONFIRM। और कन्फर्म क्या करता है, सेम ये भी हमें एक प्रॉम्प्ट ही देता है, तो मैं इसको लिखूँगा जैसे लाइक डू यू हैव अ लाइसेंस, ठीक है। तो वैसे ही सेम एक पॉपअप सा चढ़ जाता है, यहाँ पर आ गया डू यू हैव अ लाइसेंस, तो वी हैव टू ऑप्शंस कैंसिल और ओके। सो इफ़ आई क्लिक ऑन ओके तो ये क्या रिटर्न करता है, एक बूलियन वैल्यू ट्रू का, ठीक है। सो ये कन्फर्म आप देख रहे हो, ये प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो, दे आर ऑल फंक्शंस,
और हमने इससे पहले देखा कि वेन एवर वी यूज दीज थिंग्स हाउ टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिंपल वेरिएबल एंड अ फंक्शन. इट जस्ट कि यू हैव दिस नेम एंड पैरेंथेसिस. ठीक है, सो दिस शोज कि भाई साहब ये क्या है, फंक्शन एंड आई एम पासिंग दिस वैल्यू. सेम दिस इज़ अ फंक्शन एंड आई एम पासिंग समथिंग. तो ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें ट्रू रिटर्न करता है इफ आई क्लिक ऑन ओके. ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग इनसाइड द ब्राउज़र. ये नोड में अवेलेबल है नहीं, तो अगर वहाँ करोगे वहाँ एरर आ जाएगा. ठीक है, एंड सेम इफ आई रन इट अगेन और कैंसिल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू यूज़ इट. ठीक है, तो मैं ये बना रहा हूँ लाइसेंस चेक करने वाला. तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ फंक्शन और हम लिखेंगे चेक कैन ड्राइव. ठीक है, और इसमें हम एक पैरामीटर सेट करेंगे लाइसेंस का. फाइन. तो या तो बंदा हमें काइंड ऑफ द वैल्यूज दैट विल बी काइंड ऑफ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इस लाइसेंस में हो सकता है ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यूजिंग कंडीशंस. और कंडीशंस में हम चेक करेंगे कि क्या भाई साहब आपके पास लाइसेंस है या नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ लाइसेंस इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है, तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो वैल्यू को ट्रू. ठीक है, तो अगर पास किया जाता है आर्ग्यूमेंट क्या, ट्रू का, तो आप रिटर्न क्या कर दो, ट्रू. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, बट अभी समझ आ जाएगा आपको. एल्स रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स. ठीक है, तो अगर ट्रू है तो अगर लाइसेंस है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स. बट इतना काफ़ी नहीं है. ठीक है, आई विल नॉट डू समथिंग लाइक दिस. कंसोल में मैं नहीं चलाना चाहता हूँ. व्हाट आई वांट टू डू इज़, मैं इसको अपने ब्राउज़र में कन्फर्म की मदद से कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा नॉट फॉल्स बट रादर कन्फर्म. एंड इन दिस कन्फर्म आई विल आस्क कि डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस और नॉट. तो मैं यहाँ करूँगा डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस, डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस. ठीक है, अब देखो कन्फर्म में मैंने क्या देखा अभी, अगर आप ओके दबाओगे तो ट्रू, और अगर नहीं दबाओगे तो फॉल्स. ठीक है, तो इतना लॉजिक हमारा इसका डन है. अब देखिए, नाउ आई विल आस्क फॉर द प्रॉम्प्ट. ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा कि लेट वैल्यू इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट में मैं लिखूँगा डू यू हैव लाइसेंस. ठीक है, एंड थोड़ा सा अब मेरे को पता है कि दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, बट मैं क्या करूँगा, आई विल यूज़ 1 and 0. So if the user will click on 1, so that means true, and if the user is clicking on 0, that means false. तो whatever the value will be passed, I have to be sure कि वो number हो. तो I'll use this plus before this prompt and it will automatically convert that value into number. ठीक है, do you have a license and then dash, like parenthesis में लेंगे press 1 for yes and press 0 for no. ठीक है, फाइन. अब देखिए, आई कैन नाउ डायरेक्टली यूज व्हाट, इफ स्टेटमेंट. ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ इफ. ठीक है, एंड इन दिस इफ स्टेटमेंट आई नो कि आई हैव टू पास समथिंग, आई हैव टू पास अ वैल्यू एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो अगर उन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, इवेंचुअली आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है. ठीक है, एंड वी नो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है हमारे इफ में, वो ट्रू के लिए होती है, एंड टू हैंडल फॉल्स वी यूज़ एल्स. तो अब ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू मेरे को कहाँ से आएगी, वो इस फंक्शन से आएगी.
ठीक है. सो आई विल पास दिस फंक्शन डायरेक्टली इनसाइड दिस इफ, द पैरेंथेसिस ऑफ इफ. तो मैं यहाँ लिखूंगा चेक कैन ड्राइव एंड दिस इज नॉट इनफ, आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन. ठीक है, कॉल कर लिया एंड क्या वैल्यू जाएगा. ठीक है, आई हैव टू सेंड एन एक आर्ग्यूमेंट भेजना है मेरे को. ठीक है, तो वो क्या आर्ग्यूमेंट होगा, वैल्यू का. ठीक है, अब देखिए, रादर देन यूजिंग दिस ट्रू हियर डायरेक्टली, व्हाट आई कैन डू इज आई विल रिमूव दिस. ठीक है, क्योंकि नंबर पास कर रहा हूँ और नंबर को अगर बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, इफ़ एनी नंबर आई एम पासिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेप्ट ज़ीरो, सो इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रू. ठीक है, एंड इफ आई एम पासिंग ज़ीरो इट विल कन्वर्ट इनटू फॉल्स. फाइन. तो मैंने क्या किया, चेक कैन ड्राइव और पास कर रहा हूँ क्या, ये वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट. तो लेट्स गो बैक इनटू द फंक्शन डिक्लेरेशन. तो यहाँ क्या हो रहा है, इफ लाइसेंस देन रिटर्न ट्रू, एल्स देन आस्क फॉर कंफर्मेशन, डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस. तो जब ये कंफर्मेशन आएगा, इधर आई कैन कैंसिल और आई कैन क्लिक ऑन ओके. तो वहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू. अब देखो, मैंने ये लिख दिया इफ चेक कैन ड्राइव वैल्यू. ठीक है, इसके पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिया फंक्शन के एंड इसमें ये वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया. एंड देन व्हाट आई विल डू इज स्टार्ट माई कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, अब देखिए, if it is true, I have to print that you can drive, and if it is false then I have to print that you cannot drive. तो मैं यहाँ log लिखूंगा, कौन सा log कर लेते हैं, मैं लिख दूंगा you can drive. ठीक है, else कौन सा log कर लेते हैं, you cannot drive. ठीक है, ओके. तो गो लाइव कर लेते हैं. लेट्स कैंसिल 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 एवरीथिंग. ओपन आवर लॉग, console log. Let's clear everything. ठीक है, reload. तो do you have a license, press 1 for yes and press 0 for no. मैं पहले कर देता हूँ 1. ओके, you can drive. ठीक है, reload again the page and do you have a license, press 1 for yes and 0 for no. तो मैंने कर दिया no. ओके, अब क्या आया, कंफर्मेशन आया, डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस. तो इफ आई क्लिक ऑन कैंसिल तो फॉल्स आ जाएगा एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके तो ट्रू आ जाएगा. तो इफ आई क्लिक ऑन ओके यू कैन ड्राइव. अगेन लेट्स जस्ट गो बैक एंड लिखते हैं नो, आई डोंट हैव अ लाइसेंस. दैट मीन्स देन डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस, येस. अभी हमने देखा एंड इफ आई क्लिक ऑन कैंसिल तो आप क्या देखोगे, यू कैन नॉट ड्राइव. ठीक है, तो समझते हो क्या रहा है. तो ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया है. तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये सिर्फ देख रहा है कि जो लाइसेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो ये पैरामीटर है ये चेक कर रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. सो इफ इट इज़ ट्रू देन द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू. फाइन. एंड इफ इट इज़ फॉल्स देन व्हाट इट विल डू इज कन्फर्म. तो कन्फर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्राउज़र में, और वहाँ देखोगे आप एक पॉपअप चढ़ जाएगा, डू यू हैव अ लर्नर लाइसेंस और नॉट. ठीक है, तो करंटली व्हेन दिस विल रीच दिस एल्स स्टेटमेंट इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस एंड अनटिल मैं कन्फर्म ना करूँ, कैंसिल या ओके. ठीक है, तो अगर मैंने ओके कर दिया तो व्हाट इट विल रिटर्न इज ट्रू. ठीक है, एंड अगर मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी ओके कर दिया, इट विल रिटर्न ट्रू. और अगर कैंसिल कर दिया तो इट विल रिटर्न फॉल्स. फाइन. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग फॉर अ प्रॉम्प्ट फ्रॉम द यूजर 1 और 0 में. ठीक है, एंड देन आई एम कन्वर्टिंग दोज वैल्यू इनटू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर. और अब क्या हो रहा है, सीधे बेसिक चेकिंग हो रही है एंड दिस इज लाइक बेसिक ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज वाला सीन. तो इफ आई एम यूजिंग इफ, ठीक है, एंड चेक कैन ड्राइव और पास कर रहा हूँ इस 1 को, एंड आई नो इफ आई कन्वर्ट दिस 1 इनटू बूलियन इट विल गिव मी ट्रू. तो मैंने यहाँ पास कर दिया और मैंने जैसे 1 पास कर दिया एंड आई विल नो कि यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन में ट्रू एंड मेरे को क्या मिलेगा, कैन यू ड्राइव. बट इफ़ आई एम पासिंग 0, ठीक है,
तो वो कहाँ जंप करता है, मेरे एल्स फंक्शन में जो ये कैन ड्राइव है इसकी एल्स स्टेटमेंट में। बट यहाँ पर ये मुझसे कन्फर्मेशन मांग रहा है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन कैंसिल तो फॉल्स आ जाएगा, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन ओके तो ट्रू आ जाएगा। तो अगर मैंने कैंसिल पे दबाया, फॉल्स बन गया, और यहाँ पर वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, फॉल्स की। तो देन दिस एल्स स्टेटमेंट जिसमें मैंने लिखा है console.log यू कैन नॉट ड्राइव, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर मैंने लर्नर लाइसेंस पे ओके दबाया तो ट्रू हो जाएगा, एंड देन स्टिल मेरे को क्या मिलेगा, यू कैन ड्राइव। ठीक है। So this is what you can do with return as well. You can return boolean values, you can return any expression, but make sure कि अगर single line है तो make sure कि वो single line ही रहे, and if it is multiple line then make sure you use the parentheses, and inside those parentheses you declare all those things. And at the same time, what return is doing is actually ending the execution of the function. ठीक है, it will immediately end the function, and after like declaring something return के बाद it will not show that thing, or it will not kind of, the function will not move forward beyond the return. ठीक है। Now when we are actually declaring functions, make sure कि functions के नाम like डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक है, एंड दिखाए कि इस फंक्शन का मकसद है क्या। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक कैलकुलेटिंग समथिंग, तो आप लिख सकते हो जैसे ऐसे कैल्क। ठीक है, CA कैल्क। ठीक है। इफ़ यू वांट टू लाइक वी कैन से यू वांट टू शो समथिंग। ठीक है, console log में शो करना है या काइंड ऑफ पॉपअप दिखाना है, तो यू कैन यूज शो। तो लाइक वर्ब्स। ठीक है, तो मेक श्योर क्योंकि फंक्शंस आर एक्चुअली डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, एंड यूज दीज काइंड ऑफ द इनिशियल्स शुड बी लाइक वर्ब वाला स्टफ होना चाहिए, दिखाए कुछ काम हो रहा है। ठीक है, शो लिख सकते हो आप, कैल्क लिख सकते हो, व्हेन वी वांट टू लाइक डिस्प्ले समथिंग तो शो मैसेज। ठीक है, कैल्क सम। ठीक, एंड व्हाट एल्स वी डू like create form। ठीक है, तो नेम्स शुड बी लाइक डिस्क्रिप्टिव, इट शुड बी क्लियर, एंड इट शुड बी शोइंग कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, फाइन। तो अभी तक जितनी भी आपने चीज़ें देखी और जिस तरीके से अभी तक हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको कहा जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, एंड वी हैव अनदर वे ऑफ डिक्लेयरिंग द फंक्शन जिसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। और वो है क्या, ठीक है, सेम ही है, बट होता क्या है, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैं लिख रहा हूँ फंक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट किए एंड देन फंक्शन बॉडी। सो व्हेन एवर वी आर लाइक स्टोरिंग अ फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल, ठीक है, ऐसे, तो इसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। नॉट ओनली इनसाइड द वेरिएबल बट अदर, जो हम आगे जाके देखेंगे, तो तब भी क्या आप कर सकते हो, या अभी के लिए हम सिर्फ ये दिमाग में रखते हैं कि वेन एवर वी आर लाइक स्टोरिंग दिस फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल, इसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है। एंड व्हेन वी आर इंडिपेंडेंटली डिक्लेयरिंग अ फंक्शन विदाउट स्टोरिंग इट इनसाइड अ वेरिएबल, तब उसे कहा जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो सेम अगर मैंने यहाँ पर console log कर दिया और लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, नाउ इफ आई वांट टू कंज्यूम दिस फंक्शन, तो मेरे को अब सीधी सी बात है फंक्शन का नेम होना चाहिए, एंड नाउ द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी लाइक दिस रिजल्ट। तो मैंने लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको इससे पहले कहा दीज फंक्शंस आर लाइक वैल्यूज जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, और मैंने क्या किया, फंक्शन एक्सप्रेशन यूज किया है, एंड रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन डायरेक्टली। अब अगर मैं यहाँ आके लेट्स जस्ट से मैं console log कर रहा हूँ किसको, अपने रिजल्ट को, ठीक है, एंड आई रन दिस कोड, तो आप क्या देखोगे, कुछ आया फंक्शन रिजल्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ये देखिए ऐसे आया,
तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बट रादर मैंने उस वेरिएबल को काइंड ऑफ कॉन्सोल लॉग किया जिसमें मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया। एंड व्हाट यू विल सी इज, मेरे को दिखा रहा है यहाँ फंक्शन पैरेंथेसिस एंड रीलोड। हाँ, तो आपने क्या देखा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये सोर्स में क्यों चला गया, कॉन्सोल में, या फंक्शन पैरेंथेसिस फंक्शन बॉडी एंड डायरेक्टली कॉन्सोल डॉट लॉग। सो एक्चुअली ये मुझे क्या दे रहा है, ये मेरे को दे रहा है कि मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो नाउ इफ आई वांट टू कंज्यूम दिस फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट। ठीक है, sorry, not console dot result, I have to actually use hello। ठीक है, एक बार पहले वापस देखते हैं, लेट्स रिमूव दिस, एंड अगर ब्राउज़र में जाएंगे एंड इफ़ यू विल रैप दिस इनसाइड console डॉट लॉग रिजल्ट, तो आप क्या देखोगे, सेम वैसा ही आ रहा है कि मैंने इस फंक्शन के अंदर जो इसकी बॉडी है उसके अंदर क्या चीज़ें डिक्लेयर की है। बट इफ़ आई वॉन्ट टू कंज्यूम दिस, सो आई हैव टू राइट रिजल्ट एंड पैरेंथेसिस। तो अब क्या आप देखोगे, अगर मैं नोड डॉट स्क्रिप्ट में रन करूँ हेलो, और अगर आप ब्राउज़र में भी देखोगे हेलो मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फंक्शन एक्सप्रेशन। और ये जो है ना, ये सारे स्टफ, ये वैल्यूज़ ही है। एंड व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज, आई एम कॉपिंग दिस वैल्यू इनसाइड दिस वेरिएबल। ठीक है, एंड देन इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फंक्शन, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये है आपके फंक्शन डिक्लेरेशन। अब एक चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, वी विल स्टडी इट मोर डीपली इन द नेक्स्ट लेक्चर, but I just only want to show you that we have two different ways of declaring the function declaration and function expression, and both of them have their things। ठीक है, like how we can call these functions, but उसको समझने के लिए अगले लेक्चर में हमें इसमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंटरव्यू इज़ कंसर्न। ठीक है, तो वहाँ हमें समझ आएगा कि बिहाइंड द सीन्स कैसे आपका ये इंजन, जावास्क्रिप्ट का इंजन है, कैसे ये मेमोरी एलोकेट करता है, कैसे स्टफ होता है बिहाइंड द सीन, एंड यू विल काइंड ऑफ समहाउ अंडरस्टैंड कि वाई इन सम केसेस फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ गुड एंड वाई इन सम केसेस फंक्शन एक्सप्रेशन इज़ गुड। ठीक है, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।